वाले हैं कैलोरीज पर, कैलोरीज मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि हमारी फिटनेस में कैलोरीज का बहुत बड़ा हाथ है ना? सबको पता है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता हो? मालूम अपना 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 सब हैंड डाउन कर लीजिए एक बंदर बार। पीछे। और मुझे सबको म्यूट भी करना पड़ेगा। यस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम सब लोग जब कैलोरीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैलोरीज होती क्या है। व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी का मतलब क्या है? कैलोरी क्या है? कैलोरी एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी इकाई है जो हमारी बॉडी में गई हुई ऊर्जा को मापती है, मेजर करती है। जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को नापते हैं, किसी भी चीज को नापते हैं तो या तो किलोग्राम में नापते हैं, है ना, केजीज में नापते हैं। जैसे हमारा वजन है, हम केजीज में नापते हैं। और कोई भी लिक्विड चीज होती है, हम उसको लीटर में नापते हैं। इतने लीटर दूध, इतने लीटर पानी, इतने लीटर पानी हमें डेली पीना है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है, उसको हम किस यूनिट में नापते हैं? कैलोरीज में। अब इसको हम ये समझेंगे कि जो भी हम खाते हैं उस हर चीज में कैलोरी होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, जीरो कैलोरी। आप कितना भी पानी पियो, कोई कैलोरी नहीं होती। सारे लोग स्टक हो गए हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? लेट मी चेक। कोई मुझे कंफर्म करेगा हैंड रेस करके कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो। ओके, क्या अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नेटवर्क का हम कुछ नहीं कर सकते, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलिए, हम बात कर रहे थे कैलोरीज की। तो कैलोरीज क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया। और कैलोरीज हमारी फिटनेस जर्नी में किस तरीके से काम करती है वो आगे हम समझेंगे। आप लोग अपना डायरी पेन अगर लेके बैठोगे तो ये सेशन आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहेगा और काम आएगा। लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली चीजें हैं ये, क्योंकि फिटनेस एक दिन का काम नहीं है, लाइफ टाइम का काम है ना? फिटनेस लाइफ टाइम के लिए। फिटनेस सबको चाहिए ना? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो लाइफ टाइम फिटनेस के लिए बैठे हैं या 1 या 2 दिन की फिटनेस के लिए बैठे हैं? बताइए। लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए। आप ऐसे हाथ कर दो, मुझे समझ आ जाएगा। सबको हमेशा फिट रहना है? वेरी गुड। तो जब हमेशा फिट रहना है तो हमेशा फिट रहने के लिए हमें इजी तरीका क्या है वो हम समझेंगे आज, कि कैलोरीज को हम कैसे बैलेंस करें जिससे हमारा वेट हमेशा के लिए आइडल वेट पे रहे। हम चाहे जंक भी खाएं या कभी चीट भी करें या कुछ भी ऐसा अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते रहे, चेंज करते रहे, फिर भी हमारा वेट हम हमारा मैनेज रहे, आइडल वेट पे रहे। प्लस हमारी फिगर बहुत अच्छी रहे, हमारी फिजिक बहुत अच्छी दिखे, और अपने फूड को हम खुद से मैनेज करना सीख जाएं। कैलोरी मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली अपने फूड को, अपनी एनर्जी को कैसे हम खुद से बैलेंस करना सीख रहे हैं, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे। सबका डायरी पेन रेडी है? एवरीबडी ठीक है? तो पहली लाइन जो आपने लिखनी थी वो ये थी कि कैलोरी क्या है। व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी एक यूनिट है जिससे हम अपनी बॉडी में गई हुई एनर्जी को, ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है? अब हमें ये समझना है कि पर डे में हम कितनी कैलोरी नॉर्मली बर्न करते हैं, नॉर्मली, जिसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं और हमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े। तो नॉर्मली हमारी जो बॉडी पर डे में कैलोरी जो बर्न करती है वो होता है 1600। एक आम, मैं एक कॉमन रेशियो बता रही हूँ, इसमें मेल फीमेल दोनों का ही शामिल आप कर सकते हैं। 1600 कैलोरी जो होता है वो हम नॉर्मली पर डे में बर्न करते हैं। और इसका एक और तरीका है नापने का कि अगर आप रेस्टिंग मोड पर भी हैं, आराम भी कर रहे हैं, लेटे हुए भी हैं या सो रहे हैं,
तब भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है, क्योंकि इंटरनली आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आधा ग्राम, हाफ ग्राम, हाफ कैलोरी आप पर मिनट में भी बर्न करते हो जब आप रेस्टिंग मोड पर होते हो। हाफ कैलोरी आप बर्न कर रहे होते हो पर मिनट में, 1 मिनट में हाफ कैलोरी। और जब आप बैठते हो तो आपके मसल्स थोड़ा वर्क करना कर शुरू करते हैं। आप उठोगे, आपके घुटने बैंड होंगे, आपके नी बैंड होंगे, आपके मसल्स थोड़ा सा काम करना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ेगा, हाफ से पौना हो जाएगा, है ना। और जब आप चलना फिरना शुरू करोगे, घर के बेसिक काम करने लगोगे, तो आपकी बॉडी 1 कैलोरी पर मिनट में बर्न करना शुरू करेगी। और जैसे ही आप थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओगे, लाइक आप वॉक करना शुरू करोगे या आप रन करना शुरू करोगे, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी की कैलोरी बर्निंग की जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। इसमें जब आप वर्क कर रहे होते हो या वॉक कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी 1 मिनट में 6 कैलोरी भी बर्न करती है। 6 कैलोरी इन 1 मिनट। ओके, अगर हम 6 कैलोरी से पूरे 1 घंटे का मेजरमेंट निकालेंगे, तो 6 × 60, तो 1 मिनट में आपकी बॉडी ने कितनी कैलोरी बर्न की, कितनी कैलोरी बर्न की, कौन बताएगा मुझे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए। लिसन, 1 मिनट। यस, आप लोग टाइप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो टाइप योर आंसर। तो हम, अगर हमारी बॉडी ने 1 मिनट में 6 कैलोरी बर्न की, तो पूरे 1 घंटे में हमने कितनी कैलोरीज बर्न की। अगर हम वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी। हाँ जी सुनीता मैम। मैम ये चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल है? ओके, तो आप हाँ ऐसे ही जी। बता दीजिए मुझे। आपने 1 आवर में पूछा? 1 आवर में, 1 मिनट में अगर हमने 6 कैलोरी बर्न की, तो 1 आवर में कितना हम बर्न कर पाएंगे। तो 60 कैलोरी, नहीं ज्यादा। 600।6 × 60, सिंपल है। हाँ 6 × 60, वही तो 6 × 60 तो कर रही हूँ। हीरालाल सर बताएंगे। जी सर। मैडम 360 मैडम। वेरी गुड। तो एक ही नॉर्मल कैलोरी बर्निंग का एक प्रोसेस है। अगर आप 1 मिनट में 6 कैलोरी थोड़ा सा वॉक करके, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करके आप बर्न करते हो, तो 1 घंटे में आप 360 कैलोरीज को बर्न कर लेते हो। तो कितना सिंपल है ना कैलोरी बर्न करना। और जब आप कैलोरीज को बैलेंस कर लेते हो, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाता है। अब हमें कैलोरीज को ना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं समझना है कि हम कैसे मैनेज करें, क्या होगा। हर जो भी हम खाते हैं उस हर चीज में कैलोरी होती है ना। पानी को छोड़ के, वाइटामिन को छोड़ के, मिनरल्स को छोड़ के, जो भी हम खाते हैं, लाइक कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब में अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज होती हैं। अब कैसे समझेंगे, हम तो चपाती भी खाते हैं, हम तो फ्रूट्स भी खाते हैं, हम तो वेजीज भी खाते हैं, हम तो सब कुछ खाते हैं। तो कैसे मेजर करें कैलोरीज को कि जिससे हमारा खाना, हमारा फिटनेस जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाए और हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हम अपनी बॉडी में एनर्जी लाएंगे या मेहनत करेंगे, उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। ये तो आपने समझ लिया। जैसे हम रेस्ट भी कर रहे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही होती है, और हम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं तो कैलोरी बर्निंग का स्पीड बढ़ जाता है। तो जितने ज्यादा पूरे दिन में एक्टिव रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे, या 1-2 घंटे एक्सरसाइज भी करेंगे, तो आपकी बॉडी उतनी ज्यादा कैलोरीज को बर्न बर्न करेगा। ठीक है, इसको हम ना एक पॉकेट के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मतलब काउंट योर कैलोरी लाइक योर मनी। अपने पैसे की तरह अपनी कैलोरी को काउंट करना, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे रोज हमारे पॉकेट में, हमारे वॉलेट में 2000 रुपीज हम डालते हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। डेली हम अपने वॉलेट में 2000 रुपए डालते हैं, यानी कि 2000 रुपए का खाना हमने अपनी बॉडी में डाला। ओके, लेकिन हमारी बॉडी ने बर्न कितनी की, सेल्फ बर्निंग उसकी पावर क्या है, 1600, 1600 कैलोरी उसने पर डे बर्न कर ली।
तो 2000 में से आपने 1600 माइनस किया तो कितना बचा? 400 रुपए। 400 रुपए जो बच गए ना, वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो गए, वो मतलब आपकी सेविंग हो गई। आपके वॉलेट में 400 रुपए बच गए, यानी कि आपने 400 रुपए बचा लिए 2000 में से। 1600 रुपए आपने खर्च कर दिए, यानी कि 1600 रुपए की खाना जो कैलोरीज थी वो आपने खर्च कर दी अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, अपने डेली जो भी आप एक्टिविटीज करते हो उनके जरिए। तो 400 रुपए जो बचे वो एक दिन बचे, ठीक है। दूसरे दिन आपने अपने वॉलेट में 1600 रुपए की जगह 2000 रुपए की जगह 1800 रुपए डाले। दूसरे दिन आपने 1800 रुपए डाले अपने वॉलेट में, तो 1600 नेक्स्ट डे भी बर्न हो गए। तो कितने बचे दूसरे दिन? 1800 माइनस 1600, 200 रुपए। तो 200 रुपए और आपके पॉकेट में इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो यानी कि 400 पहले दिन के और दूसरे दिन के 200 रुपए, तो टोटल कितने हो गए? 600 रुपए। 600 रुपए आपकी सेविंग हो गई। अभी तीसरे दिन की बात करते हैं। आपकी बॉडी 1600 कैलोरी पर डे बर्न कर रही है, आपने तीसरे दिन 1600 ही डाले अपने वॉलेट में, और 1600 ही आपकी आपने खर्च कर दिए। तो आपके पास कितना बैलेंस आया तीसरे दिन का? 0, कुछ नहीं आया। पहले दिन आपने 400 रुपए की सेविंग की, दूसरे दिन आपने 200 रुपए की सेविंग की, तीसरे दिन 0। पर चौथे दिन आपने 2400 रुपए डाले अपने पर्स में, 2000 से भी ज्यादा 2400 डाले, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी ने, आपने खर्च तो 1600 ही किए, तो कितने बचे? 400 प्लस 400, 800 रुपए। चौथे दिन 800 रुपए बचाए आपने। तो पहले और दूसरे दिन के 600 और चौथे दिन के 800, कितने हो गए? 600 और 800, 1400, ठीक है। तो 1400 रुपए की सेविंग हो गई हमारे पास। अब ये 1400 रुपए की जो सेविंग है ये आपके वॉलेट में इकट्ठी हो गई। इसी तरीके से हमारी जर्नी चलती रहती है। किसी दिन हम 1600 डालते हैं, सेव, जो जो भी बचता है वो सेव हो जाता है। किसी दिन हम 2000 डालते हैं तो जो भी बचता है वो सेव हो जाता है। ऐसे ही बॉडी है। बॉडी को आप वॉलेट समझो, अपना बैंक समझो। आप जो डाल रहे हो और जो बॉडी की कैपेसिटी है खर्च करने की, वो डेली खर्च कर रही है, वो डेली 1600 रुपए खर्च कर रही है। अब आप जितना ज्यादा डालोगे वो आपकी बॉडी में सेव होता चला जाए। पहले दिन 400 कैलोरी सेव हो गई, दूसरे दिन 200 कैलोरी सेव हो गई, तीसरे दिन आपने कम कैलोरी ली तो 0 कैलोरी सेव हुई, चौथे दिन आपने 2400 कैलोरी ली तो ज्यादा सेव हो गई, 800 कैलोरी आपकी बॉडी में सेव हो गई। तो वो जो कैलोरी सेव हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ जा रही है? वो बन रहा है आपका वेट गेन हो रहा है, आपका फैट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कैलोरीज को समझना, वो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी आप खाएंगे, अगर वो बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना है तो आपकी बॉडी में रोज कैलोरी सेव होती चली जाएगी। और एक दिन में, इसीलिए कहते हैं कि वजन नहीं बढ़ता। एक एक दिन के करके मेहनत जो आप करते हो ना अपनी बॉडी में सेविंग करते करते, किसी दिन 2400, किसी दिन 2800, और किसी दिन हम पार्टी में चले जाते हैं तो हम 5000 6000 तक अपनी बॉडी में डालकर आ जाते हैं, मिठाइयों के साथ, ड्रिंक्स के साथ, है ना, जंक फूड के साथ। तो जब हम एक साथ इतना सारा डालते हैं, लेकिन बॉडी तो डाइजेस्ट 1600 ही करेगी। या आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो समझो 2000 आपने खर्च कर दिए। या किसी दिन बहुत ज्यादा आपने जंपिंग जैक्स कर लिए, किसी दिन अच्छी एक्सरसाइज कर ली, तो सपोज आपने 2000 भी खर्च कर लिए, तो 5000 माइनस 2000, 3000 कैलोरी आपने एक दिन में अपनी बॉडी में डिपॉजिट कर ली। 3000। तो ये धीरे धीरे करके जो कैलोरी हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती जाती है ना, वही हमारा फैट बनता जाता है, और वही हमारा वेट गेन का रीजन होता है। तो जैसे एक दिन में या एक महीने में वेट गेन नहीं होता, वैसे ही एक दिन में, एक हफ्ते में वेट कम भी नहीं होता। जैसे धीरे धीरे आप कैलोरीज को अपनी बॉडी में डिपॉजिट करते हो, वैसे ही धीरे धीरे जब आप अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करते हो तो पर डे के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज बढ़ती है, आपकी कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस होता है। ओके। अब इसको हम एक और तरीके से जान सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हम अपने फूड की कैलोरी को कैसे नापें? ये तो बहुत मुश्किल है। हमें क्या पता कि किस चीज में कितनी कैलोरी है? हमें तो नहीं पता कि भाई ब्रेड में कितनी कैलोरी है, चपाती में कितनी कैलोरी है, दालों में कितनी कैलोरी है, या फ्रूट्स में कितनी कैलोरी है, हमें तो नहीं पता। तो इसको हम सिंपल से एक फॉर्मूले के साथ समझेंगे कि यदि
हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ रुपए के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए वाला खाना, 50 रुपए वाला खाना, 100 रुपए वाला खाना और 500 रुपए वाला खाना। अब इसको कैसे समझोगे आप? जो 20 रुपए वाले खाने की कैटेगरी होती है ना, उसमें आपने सपोज एक खीरा लिया, एक खीरा 100 ग्राम वाला, जिसका वजन 100 ग्राम है, ठीक है। अब खीरे में 90% पानी होता है, वाटर होता है, हम सब जानते हैं, और पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। 90% एक 100 ग्राम खीरे में पानी है और पानी में कोई कैलोरी ही नहीं है। उसमें 5% कार्ब्स है और 5% फाइबर है, ठीक है। तो जो कार्ब्स में जो कैलोरी होती है ना, वो होती है 1 ग्राम में 4 कैलोरी। इस चीज को आप लिखो, फिर आप इजी से समझ जाओगे। कार्ब्स में लिखो, कार्ब्स 1 ग्राम अगर हम बॉडी में डाल रहे हैं तो उसमें 4 कैलोरी है, 4 कैलोरी। दूसरा आ गया प्रोटीन, प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी। और फैट, फैट में 1 ग्राम में कम से कम 9 कैलोरी होती है। ये हमें समझना है बस। बस ये तीनों चीजों की कैलोरीज अगर हमें समझ में आ गई तो हम अपने हर फूड की कैलोरी को आराम से नाप सकते हैं, ठीक है। तो खीरे का एग्जाम्पल हम ले रहे थे, खीरे में 90% तो वाटर है, 10% में से 5% उसमें कार्ब्स है और 5% उसमें फाइबर है, ठीक है। तो फाइबर की भी कैलोरीज को हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि उसमें वो भी लो कैलोरी फूड है, वो भी 0 कैलोरी फूड में ही आता है। तो जो 5% कार्ब्स है ना, तो 5 into 4 करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी होती है, तो 5 ग्राम कार्ब में कितनी कैलोरी हो गई? 20, 20, 20 हो गई ना। तो 5 into 4 कर लिया आपने, तो 20 कैलोरी हो गई। तो यानी कि ये हो गया 20 रुपए वाला खाना, 20 कैलोरी वाला खाना। एक खीरे में 20 कैलोरी, ऐसे ही एक टमाटर में भी 20 कैलोरी। जो भी सब्जियां हम खाते हैं ज्यादातर उनमें वाटर होता है, अच्छा पानी होता है और फाइबर होता है, तो वो लो कैलोरी वाले फूड होते हैं। आपने लौकी खाई, आपने तोरई खाई, आपने खीरा खाया, आपने टमाटर खाया, और भी जो सब्जियां होती हैं वो ज्यादातर 20 रुपए वाली खाने की कैलोरी वाली कैटेगरी में आती हैं। सिंपल सिंपल आप ये समझ के चलो। अभी नेक्स्ट हमारा आता है 50 रुपए वाली कैटेगरी। इसको हम कैसे नापेंगे? जैसे एक एप्पल लिया आपने, एक एप्पल का वेट अगर 100 ग्राम है, 100 ग्राम है ना, तो उसका हमने वाटर, जो उसके अंदर वाटर है वो सेपरेट कर दिया, और इसमें आप समझो कि 10 ग्राम कार्ब्स हैं इसमें, 10 ग्राम कार्ब्स। और 10 into 4 करेंगे तो 40, 10 into 4 करेंगे तो 40। एक बार मैं सबकी शक्ल देख लूं। यस, सब ध्यान से समझ रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना सर? सब ध्यान से सुन रहे हैं? श्याम जी को बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देख के, लिख रहे हैं वो, वेरी गुड। और कौन कौन लिख रहा है? गुंजन मैम भी लिख रहे हैं, ओके वेरी गुड। अभी जस्ट इसके बाद ही ना मैं आप सबको अनम्यूट भी करूंगी, तो आप सब लोग ना अपना जो भी आपके डाउट्स होंगे ना वो आप मुझसे पूछिएगा। चलिए, श्याम जी ने हैंड रेस किया है, लेट मी अनम्यूट। यस, हाँ जी, अनम्यूट करो श्याम। मैम। वेरी गुड। मैम मैं कह रहा हूँ, ये आपने प्रोटीन में कितना कैलोरी बताया था? प्रोटीन में भी बेटा 1 ग्राम में 4 कैलोरी। 4 कैलोरी, ठीक है मैम। ओके, तो बस यही एप्पल पूछा की मैम। बात हो रही थी। तो जैसे उसमें जी मैम। 10 ग्राम अगर कार्ब्स हैं, तो हमने 10 into 4 किया, क्योंकि 4 कैलोरी होती है 1 ग्राम में, ठीक है। तो 10 into 4 किया तो 40 ग्राम, 40 कैलोरी वाला एप्पल हो गया। और थोड़ी सी कैलोरी उसकी और हमने ऐड कर दी, जैसे सपोज उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती, तो ये हो गया 40 to 50 के बीच में उसकी कैलोरी का रेशो, यानी कि ये हो गया 50 कैलोरी वाला खाना, यानी कि 50 रुपए वाला खाना।
समझ आ रहा है? ऐसे ही इस कैटेगरी में हम और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया आपका, जो जो फ्रूट्स आप खाते हो, लाइक वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, ये सारे जो हेल्दी फ्रूट्स होते हैं ये 50 रुपए वाले खाने में ऐड होते हैं, यानी कि 50 कैलोरी वाले खाने में ऐड होते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। तो जितनी भी वेजिटेबल सैलेड्स ये सब हो गए, ये आपके हो गए 20 रुपए वाले खाने में। और जितने भी हेल्दी फ्रूट्स, ज्यादा फाइबर वाले अच्छे जूसी फ्रूट्स हो गए, ये सब आ गए आपके 50 रुपए वाले खाने में। 50 रुपए से मेरा मतलब है 50 कैलोरी वाला। अब हम आते हैं 100 रुपए वाले खाने की तरफ। जब आप अपने खानों को रुपयों में डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको कैलोरीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब 100 रुपए वाले खाने की कैटेगरी में क्या क्या आता है? हम कहते हैं ना, फैट जर्नी जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमें आलू नहीं खाना है। तो आलू में इन कंपैरेटिव और वेजिटेबल्स के सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उतना ज्यादा फैट, उतना ज्यादा कैलोरी 100 रुपए वाले खाने में ऐड होगा। ऐसे ही एक चपाती भी हमारी 100 कैलोरी की होती है, क्योंकि उसमें फाइबर कम होता है। अब वो चपाती चाहे आपकी गेहूं की हो, चने की हो, ज्वार की हो, बाली की हो, रागी की हो, किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइस राइस अगर आपने एक बोल खाया तो 100 रुपए वाला खाना। ठीक है। इसके अलावा जब हम 500 रुपए वाले खाने पर आते हैं, क्योंकि हमारी पॉकेट में तो बहुत सारे पैसे हैं, हम तो 500 रुपए वाला खाना खाएंगे, हम 20 रुपए वाला क्यों खाएंगे? बताओ बताओ, क्यों खाएंगे हम 20 रुपए वाला खाना? हम 500 रुपए वाला खाना खाएंगे। अब 500 रुपए वाले खाने की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं? एक समोसा, एक कचौड़ी, एक गुलाब जामुन, एक काजू की कतली। है ना, गुलाब जामुन के नाम से ना तरुण सर को स्माइल आ गई। सोचो मैं एक दिन में कितने कितने सारे गुलाब जामुन खाता था और कितनी कैलोरीज को सेव करता था। है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं ये हो गई 500 रुपए वाले खाने, 500 कैलोरी वाले खाने में इंक्लूड होगी। तो सिंपल फंडा है। आज के बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा या ये गूगल करके नहीं देखना पड़ेगा कि मैं ये खा रही हूँ तो मेरे खाने में कितनी कैलोरी। सिंपल है, सिंपल। ठीक है। अब एक जादू वाली डाइट अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कैलोरी मैनेजमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। कौन सुनना चाहेगा जादू वाली डाइट, जिससे मेरा वजन भी जल्दी कम हो जाए और मेरा कैलोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाए और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े? है ना? तो श्याम जी फुली एक्टिव मोड पर, और वो बिल्कुल रेडी है सारी चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। वेरी गुड। तो जादू वाली डाइट को ना, सीक्रेट है, आप अपने पास ही रखना, किसी को बताना नहीं। ठीक है। जादू वाली डाइट में क्या होता है, अगर हम ये डाइट रेगुलर फॉलो करते हैं तो हमारा वेट बहुत जल्दी जाता है, हमारा कैलोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, और हम फिट और अपनी फिटनेस जर्नी के गोल पर बहुत जल्दी पहुंचने लग जाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा शेक का टाइम है वो आपका एज इट इज रहेगा। आप सबको पता है कि हमारे शेक में बहुत ही लो कैलोरी, हमारा जो फूड है शेक, वो बहुत ही लो कैलोरी है, 100 से 125 कैलोरी उसमें होती है। ठीक है। लेकिन उसमें सारे मिनरल्स, वाइटामिन, सब कुछ, प्रोटीन इतना अच्छा मैनेज एक क्वांटिटी में होता है कि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है। तो शेक जो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर में जो शेक है वो आपका एज इट इज रहेगा। बाकी जो आपके 3 मील हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग स्नैक्स में जितना ज्यादा फ्रूट्स खा सकते हो खाओ, जितना ज्यादा फ्रूट्स खा सकते हो खाओ, पेट भर के। ओके। अब आती है लंच की बारी। तो लंच में जितना ज्यादा आप सैलेड खा सकते हो पहले, उतना ज्यादा सैलेड खाओ, और उसके बाद दालें खाओ। दालों में आपके बीन्स भी आते हैं, छोले, राजमा, ये सब कुछ आता है। जितना ज्यादा आप सैलेड के बाद दालें खा सकते हो वो खाओ, क्योंकि ये सब भी लो कैलोरी फूड है। अब आती है इवनिंग स्नैक की बारी। तो उसमें आप सूप, वेजिटेबल सूप, दाल सूप, अगर ये सूप वाली चीजें ले सकते हो तो वो लो, वो भी काफी लो कैलोरी होता है। तो ये हमारी मैजिक डाइट है। मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स, लंच में सैलेड एंड दालें, और इवनिंग में सूप।
बाकी आपका अभी मॉर्निंग में शेक और डिनर में शेक एज इट इज। आपका कैलोरी मैनेजमेंट इतना अमेजिंग हो जाएगा और आपका वेट बहुत स्पीड से जाने लग जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्ब्स बहुत कम है। फैट तो है ही नहीं, फैट है भी तो बहुत मिनिमम, बहुत मिनिमम। जैसे आपने दाल बनाई है, दाल में थोड़ा सा तड़का लगाया तो एक स्पून घी चला गया सपोज, वो तो थोड़ा सा कार्ब्स आ गए, फैट आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से आप अगर अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करते हो तो आपको कैलोरी मैनेजमेंट में कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका वेट बहुत अच्छे से जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा। और आप अपने फिटनेस गोल पर, जो आपने कल इवनिंग में बनाया था, फिटनेस गोल सबने लिखा था ना कि मुझे किस गोल पर पहुंचना है, कल जो बीएमआई की क्लास थी उसमें आप सबको पता लग गया था कि आपको अपने फिटनेस गोल पर, यानी कि अपने आइडल वेट, आइडल वेट कितना है जिस पे आपको पहुंचना है वो पता लग गया था। और इस तरीके से जब आप कैलोरी मैनेजमेंट करोगे तो आप अपने फिटनेस गोल पे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ओके। अभी कैलोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके क्या कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हो। मैं आप सबको अनम्यूट की पावर देती हूँ, और आप अपना अपना शेक भी प्रिपेयर करके ले आओ जल्दी से, एवरीबडी। नाउ यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड मैम यू कैन प्रिपेयर योर शेक एज वेल। मैम हाँ जी। मैम सुबह जैसे हम स्प्राउट ले सकते हैं। हाँ, स्प्राउट्स ले सकते हो आप। इवनिंग में जैसे फ्रूट नहीं ले पा रहे तो स्प्राउट ले सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। ठीक। ठीक है। स्प्राउट्स में कोशिश करो आप ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर पाओ, जैसे खीरा टमाटर ये सब कुछ खीरा ज्यादा। टमाटर। अगर आप प्याज खाते हो, अनियन खाते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अनियन में भी अच्छा वाटर होता है, फाइबर अच्छा होता है, और कार्ब्स बहुत लो होते हैं। ओके। तो और किसी का कोई कैलोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, या किसी को कोई भी ऐसी चीज है पॉइंट पे जो समझ में नहीं आई हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। समझ में आ गया सबको? सारी कैलोरी मैनेजमेंट समझ में आ गई? प्रीति मैम, ऑल क्लियर? अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी प्रीति यस मैम। मैम। हम सब क्लियर है। इसीलिए वेट स्टक होकर रखा है। जो भी खाना है वो खाती हूँ, मैनेज करके खाती हूँ कैलोरी को, और उसकी वजह से मैं अपने मतलब 4 महीने से अपने एक सिंगल वेट पर हूँ। ना मेरा इंच बढ़ा है और ना मेरे वेट में ग्राम्स बढ़े हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आइडल वेट पर आ गए आप? नहीं मैम, मैं अभी 20 kg लूज करा है मैंने। अभी मुझे 5 kg और लूज करना है। तो अभी आप वेट मैनेज कर रहे हो, कम नहीं कर रहे? यस मैम। नहीं मैम। अच्छा, कम। 5 kg का स्कोप अभी और ले रखा है, तो वो मैं आराम आराम से अब कर रही हूँ। स्लोली स्लोली और करोगे हैं? फास्ट 20 kg जो मुझे फास्ट करना था वो मैंने फास्ट कर लिया। अब ये है कि मैं ग्राम्स वगैरह में अपना धीरे धीरे लूज कर रही हूँ। स्लोली स्लोली, अभी फास्ट वाला नहीं आनंद करना मैम। लेते हुए, आनंद लेते हुए। हाँ। आनंद लेते हो, क्योंकि मैम खाना कुछ भी छोड़ना नहीं है, खाना सब है, लेकिन ये कैलोरी को मैनेज करते हुए खाना है। वेरी गुड। ये बहुत ही अमेजिंग एक बात है, आप इसको समझ गए ना, कि आपको सब कुछ खाना है, लेकिन कैलोरीज को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपका 1 ग्राम वेट भी नहीं बढ़ेगा। यस हमेशा ये 20 50 100 500 वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना। कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इस चीज में कितनी कैलोरी है, ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मेरी फिटनेस जर्नी के लिए अच्छा है या नहीं, ये मेरी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है या नहीं, फिर आपको डाउट ही नहीं आएगा। आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। हाँ जी तरुण सर, अनम्यूट कीजिए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि अगर किसी ने 1000 कैलोरी एक साथ खा ली हो तो वो कितने दिन तक भूखा रहेगा। कितने दिन तक भूखा रहेगा? नहीं, भूखा तो मैम रहना ही नहीं है। जिस तरीके से मैं रसगुल्ले खाया करता था, जी। यानी कि थाउजेंड थाउजेंड कैलोरी एक साथ खा ली, हम्म।
उसका आइडिया था ही नहीं, तभी 99 kg तक पहुंच गया। हम्म। और अब सेकंड थिंग ये है कि मैम कल फील्ड में ड्यूटी थी, तो फील्ड में गए तो बारिश पड़ने लगी, और अचानक से ऐसा हुआ कि एक स्वीट्स की दुकान पे ही हमें रुकना पड़ा। तो जो ओके। साथी था वो कहने लगा जी आप क्या लोगे। तो मैंने उसको सीधा सीधा बोला, मैंने कहा मेरे खाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसको मैं ले सकूं। उसका कहना था कि मौसम ऐसा हो रहा है कि जी समोसे खाने का मन करता है, ब्रेड पकौड़ा खाने का मन करता है। और मैं इवन ये भी बताना चाहूंगा मैम, रियली वो पहले कहीं हर्बल लाइफ में अपने वेट को घटा चुका है ओके। कहीं और उसके बावजूद वो ऐसी बात कर रहा था कि भाई आज तो मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश पड़ रही है, तो एक समोसा ले लेते हैं। मैंने कहा हम्म। मैं नहीं लूंगा, आप समोसा लीजिए, समोसा बहुत हैवी है मेरे लिए, मैं नहीं लूंगा। उसके बहुत ज्यादा जिद करने पे मैंने भी सिर्फ आई थिंक 100 ग्राम के आसपास ढोकला लिया था। तो मैंने ढोकला हम्म। खाया, उसमें ब्रेड पकौड़ा खाया। ये एफएमसी की पावर है मैम, जो बिल्कुल एकदम मेरे का स्वीट्स के लिए तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है मैम। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि मैं स्वीट्स खानी नहीं है, मैम स्वीट्स पे ध्यान ही नहीं गया। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें आपने ये पूछा था स्टार्टिंग में कि अगर रसगुल्ले खा लिए 1000 कैलोरी एक साथ लेंगे तो कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर करना है कि भूखा क्यों रहना पड़ेगा। मैम कैलोरी तो 1000 ले ली ना, कैलोरी बर्न कैसे करेंगे उसको। तो कैलोरी बर्न करने के लिए हमें भूखा नहीं रहना है, कैलोरी बर्न करने के लिए हमें लो कैलोरी फूड खाना है। वही मैंने अभी बताया, जो मैंने अभी आप सबके फूड को डिवाइड किया कैलोरीज वाइज या मनी वाइज, आप कह सकते हैं 20 50 100 500 वाला। तो आप उसके दूसरे दिन अगर सपोज किसी मिस्टेक की वजह से या कंपल्शन की वजह से आपको वो 1000 कैलोरी वाला खाना खाना पड़ गया आपके फ्रेंड के फोर्स की वजह से, तो दूसरे दिन आप 20 रुपए वाला खाना एंजॉय करो। आपकी जो भी पहले दिन की कैलोरीज है वो बैलेंस हो जाएंगी, और थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा कर लो। ठीक है ना, हो गया बैलेंस। ये नॉलेज तो मैम अब आई है ना जब एफएमसी से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, होता है ना कि कैसे हमें चीजें पता लगती हैं, एक दूसरे की शेयरिंग से हमें हेल्प भी मिलती है। अगर हम सपोज किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं और फोर्सफुली हमने कुछ खा भी लिया है, तो टेंशन में नहीं आना है भाई, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस ले लोगे तो ना कैलोरी बर्न होंगी और ना ही फूड मैनेज होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अभी अंशु मैम भी आ चुके हैं हमारे बीच में, सब अपना अपना शेक नहीं लेकर बस, आ जाओ। नहीं मैं तरुण जी का ही एक आंसर और दे रही हूँ। बहुत ही गुड इंटरेस्टिंग मॉर्निंग आंसर है, मैम। इसमें एक और एड ऑन कर सकते गुड हैं। मॉर्निंग। आपने अगर 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खा ली है ना, तो अभी जैसे शिल्पी मैम ने बताया कि कैलोरीज कैसे काउंट होती हैं, राइट, और 1 मिनट में हमारी 6 कैलोरीज अगर बर्न हो रही हैं, तो उतने ही ज्यादा आप दौड़ लो ना। उतनी कैलोरी बर्न करने के लिए वो एक्सरसाइज कर लो, 3 टाइम कर लो, 4 टाइम कर लो। अपने को ये चीज, यार मैंने 1000 कैलोरी खाई है तो मुझे बर्न करनी है, सिंपल। तो अगर हम मोटा मोटा करके चले, तो अगर आपने 3 टाइम भी वर्कआउट कर लिया तो आप बहुत करीब पहुंच जाओगे, राइट। तो कैलोरीज मैनेजमेंट ऐसे भी कर सकते हो कि कम नहीं खा पा रहे हो, खा चुके हो, तो उसमें फिर अपने लिए उसको सोच सोच के भाग लो, है ना। क्योंकि ये मैंने ऐसे एक बार किया था कि मैं प्रोग्राम में गई थी, मंदिर वाले प्रोग्राम में, और वहां पे समोसा प्रसाद में कहा गया। तो उन्होंने ये बोला कि प्रसाद का है भाई, इसको इसको तो खाना ही पड़ेगा। अब क्या करोगे आप, जब प्रसाद का आ गया तो समोसा खाया। उसके बाद हम और सर पूरे 1 घंटे तक चक्कर लगाते रहे, क्योंकि हमने वो कैलोरी ले ली थी। तो दिस इज द थिंग, राइट। चलिए, अमेजिंग सेशन शिल्पी मैम, अमेजिंग, वेरी गुड। तो थैंक यू अब सो सब लोग मच। कैलोरीज को राधे मैनेज राधे मैम। करना परफेक्टली सीख जाओ, राइट। हम्म। गुड मॉर्निंग मैम। राधे राधे एवरीवन। गुड मॉर्निंग अंशु मैम, राधे गुड राधे। मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए शिल्पी मैम, आप करिए। सब अपना गुड मॉर्निंग अपना मैम। शेक लेकर आ जाओ। एवरीबॉडी चीयर्स करेंगे, पहले ब्लेस नहीं करेंगे, आज सेकंड। देन चीयर्स करेंगे। देखिए, अनम्यूट की पावर मतलब हमें खुद से फिर म्यूट भी करना होता है ना। उस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर हमने अनम्यूट किया है तो प्लीज हम दोबारा से म्यूट करें। ओके, चलिए, सब अपना अपना शेक आपके हाथ में। एंड जो भी हमारे साथ शेक चीयर्स कर रहे हैं वो हैंड रेस करके आ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी सब का क्या कर रहे हैं, शेक नहीं पी रहे हैं क्या बाकी सब? क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम, ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट टाइम है हमारे
मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का, मॉर्निंग न्यूट्रिशन का। ओके, थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको कैलोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बता पाऊँ, और आई होप आप सबकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी या आप जो समझना चाहते होंगे वो आप तक मैंने पहुंचाया होगा। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये समस्त सृष्टि भी नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि की दिव्य ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं, सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं, 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं, और ये हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। और ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है कि ये सप्त सितारा गोल्डन स्टार लाइफ हमारी आजीवन आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के वंडरफुल डे की स्टार्टिंग के लिए, इस न्यूट्रिशन के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, जूम के लिए, इस इंटरनेट के लिए, हमारे सारे ट्रेनर्स के लिए और आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू शिल्पी मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यू। ओ माय गॉड, मेरा कुल्फी फ्लेवर है, आप सबका कौन कौन सा फ्लेवर है? चलो अनम्यूट करके बताओ। रोज खीर। हाँ मेरा मैडम मैडम मेरा पान का फ्लेवर है, पान है, चॉकलेट फ्लेवर में। पान है मेरा। पान वेरी फ्लेवर गुड। मैडम। सुनीता मैम और हीरा सर पान फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं, तरुण सर रोज खीर, और श्याम, चॉकलेट। श्याम जी के पास चॉकलेट फ्लेवर है। वेरी गुड। सुनीता सुनीता मैडम चौहान मैम के पास क्या है? आई एम विद यू मैम, कुल्फी फ्लेवर। वेरी गुड, वेरी गुड। नट्स लवर, हाँ, नट्स लवर। वैसे तो मैं मैंगो वाला आजकल ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, पर मैं लखनऊ आई हूँ तो मैं एक ही डब्बा उठा के लाई हूँ अभी, कुल्फी। वेरी गुड। सुषमा जी का कौन सा फ्लेवर है? सुषमा जी? कुल्फी मैम। कुल्फी। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी सब क्या पी रहे हैं? लस्सी? जिनके कैमरे बंद है वो क्या पी रहे हैं? लस्सी पी रहे हो क्या? कोल्ड मैंगो कॉफी? फ्लेवर। मैम कॉफी पी रहे हैं वो। कॉफी पी रहे हैं? हाँ, फुल फैट मिल्क। फुल फुल मलाई वाले दूध के साथ, हाँ। वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड, मैम मेरा मैंगो फ्लेवर है। वेरी गुड। गुंजन मैम का मैंगो फ्लेवर है। एंड एक सेकेंड, और आप सबको पता है ना हमें अपने शेक के साथ क्या लेना होता है? हमें अपने शेक के साथ न्यूट्रिशन, क्या लेना होता है? हमारा प्रोटीन, न्यूट्रिशन। हमारा एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ हमारे काजू बादाम, चलो सब निकाल लो मेरे साथ। हमारा गोल्डन कैप्सूल जो हमारी बॉडी में क्या करता है, क्या करता है? एनर्जी देता है, ठीक है। और हेड टू टो वर्क करता है, ये सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक काम करता है, ये वो सब कुछ देता है जो हमारी बॉडी को चाहिए। ओमेगा 3। ओके, तो दिस इज योर गोल्डन कैप्सूल। कैल्शियम मेन, हम फीमेल्स के लिए वुमेन चॉइस एंड जॉइंट सपोर्ट एंड माय ब्रेन हेल्थ एंड इम्यून हेल्थ एंड मल्टीविटामिन, ठीक है। तो इस सारे न्यूट्रिशन को हम लेंगे एक साथ, अभी लेना, अभी लेना। एक साथ लेंगे। एंड मैं 2 बार में ले पाऊंगी क्योंकि मैं एक साथ इतनी सारी टैबलेट्स नहीं खा सकती। तो ये सारा न्यूट्रिशन
और यही नहीं, अब इसके बाद में टेस्ट कराते हैं। यस, आप लोगों का कहाँ है? सुनीता मैम ले रहे हैं मेरे साथ। ओके, और कौन कौन ले रहा है? तरुण सर शेक के साथ ही लेने हैं सारे न्यूट्रिशन, एवरीबॉडी, जिससे मैडम क्या मैंने होता ले है? लिया, मैंने ले लिया मैडम, पहले ही ले ओके लिया था। ओके सुनीता मैम, इससे क्या होता है, हमारा एक मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाता है और हम भूलते नहीं अपनी चीजों को, है ना? सुनीता मैम ले रहे हैं मेरे साथ। चलो चलो, चीयर्स चीयर्स, ले लो ले लो। ये कुछ तो अपने लिए निकालो बड़ी देर। सुषमा मैम भी रेडी है, न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं। हीरालाल सर अपने सारे न्यूट्रिशन को निकाल रहे हैं। देखो आप लोग भी ना, जहां से न्यूट्रिशन ऑर्डर करते हो वहीं उसी साइड पर ऐसे बॉक्सेस आते हैं, बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स, आप अपने न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम रेट में आता है। इससे क्या होगा, आपको डेली डेली वो टैबलेट के बॉक्सेस नहीं खोलने पड़ेंगे। तो ये आप मंगा के रखो, सारी टैबलेट्स को बॉक्सेस में डालो अलग अलग, और लेना एक बार में ही इजी हो जाएगा आपके। ठीक है, वेरी गुड। सुनीता मैम के पास है, सुनीता मैम दिखा रही हैं अपना टैबलेट बॉक्स। वेरी गुड। चलिए, तो आज इवनिंग में भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस आप दोनों ज्वाइन करिए, वर्कआउट दोनों ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि सुबह जो आप समझ रहे हैं, या आपका सुबह कुछ मिस हो गया है, या इन केस आप सुबह का सेशन नहीं ले पाए हो, कोई भी हर्डल आ गया है, तो आप इवनिंग में उसको जितना भी रिकवर हो सकता है वो आप कर सकते हो, समझ सकते हो, पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज को भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो इवनिंग सेशन स्पेशली उसीलिए होता है कि हम अपने क्वेरीज को रखें, या हमारी फिटनेस जर्नी में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हम डिस्कस करें, वो चीज आप वहां कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग